गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। ट्यूसडे को हमने रीड किया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में और बैलेंस डाइट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे डाइजेशन के बारे में, पाचन के बारे में, कि हमारा भोजन कैसे हमें पचता है और उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। ओके, सभी न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, the food that we eat does not give energy directly to our body। जो भोजन हम खाते हैं वो हमें एनर्जी डायरेक्टली नहीं प्रदान करता। ओके स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी को वो एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिलती जो हम खाना खाते हैं। कैसे मिलती है? देखिए, इट गिव्स एनर्जी आफ्टर डाइजेशन। यह हमें एनर्जी देता है पाचन के बाद, भोजन के पचने के बाद। डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द फूड वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड सोल्यूएबल सब्सटेंस दैट आर ऑब्जर्व्ड बाय द बॉडी। डाइजेशन, पाचन एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द फूड, जिसमें भोजन जो हम खाते हैं, इज़ ब्रोकन डाउन, जिसमें भोजन को ब्रोकन डाउन तोड़ दिया जाता है इनटू सिंपल एंड सोल्यूएबल। सिंपल साधारण और सोल्यूएबल घुलनशील पदार्थों में, सब्सटेंसेस पदार्थों में, दैट आर ऑब्जर्व्ड, जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं हमारी बॉडी के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में हो जाते हैं, भोजन बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में हो जाता है और घुलनशील पदार्थों में बदल जाता है। और जो बदलने के पश्चात न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइजेशन। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपन टू द फूड इन आवर बॉडी। आइए समझते हैं कि हमारी बॉडी में भोजन के साथ क्या होता है, कि हम भोजन सबसे पहले कहाँ से खाते हैं, फिर कैसे कहाँ जाता है, उसके बारे में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, नंबर 1 पर है माउथ। देखिए, सबसे पहले हम भोजन को कहाँ डालते हैं? अपने मुंह के अंदर। यस, और उसे क्या करते हैं? च्यू करते हैं टीथ के द्वारा। ओके, टीथ च्यू एंड ग्राइंड द फूड। दांत जो हैं च्यू करते हैं, चबाते हैं भोजन को और उसे क्या कर देते हैं? ग्राइंड द फूड, और भोजन को बिल्कुल ग्राइंड कर देते हैं, पीस देते हैं, बिल्कुल बारीक कर देते हैं। दिस फूड मिक्सेस विद सलाइवा। यह भोजन जो है मिक्स हो जाता है सलाइवा में। सलाइवा होती है लार। ओके, यह भोजन मिक्स हो जाता है लार के साथ। सलाइवा ब्रेक्स द स्टार्च ऑफ फूड। सलाइवा तोड़ देता है भोजन के स्टार्च को, किसमें? इनटू सिंपल शुगर्स, साधारण शुगर में। एंड ऑल्सो मेक्स द फूड सॉफ्ट, और भोजन को क्या बना देता है? सॉफ्ट बना देता है। इसका साधारणतया यही मीन्स है स्टूडेंट्स, इसका ओवरऑल मीन यही है कि जो हम भोजन अपने मुंह के अंदर डालते हैं वो हमारी लार के साथ मिक्स होकर के हमारे दांत उन्हें क्या कर देते हैं? बिल्कुल बारीक कर देते हैं, और वो भोजन को क्या बना देते हैं? बिल्कुल सॉफ्ट बना देते हैं। और भोजन से क्या निकलता है? स्टार्च निकलता है, वो उसके द्वारा भोजन को क्या बना देते हैं? मिलकर सॉफ्ट। ओके, नंबर 2 पर देखिए, फूड पाइप। इसोफिगस। फूड passes थ्रू द फूड पाइप टू रीच द स्टमक। इसोफिगस क्या है? फूड पाइप। ओके, फूड पासेज, भोजन जाता है कहाँ से? फूड पाइप के द्वारा। हमारे मुंह से जाता है फूड पाइप में, और फूड पाइप से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? टू रीच द स्टमक, और कहाँ जाता है? स्टमक के अंदर। ओके, नंबर 3 पर है स्टमक। हेयर फूड इज च्यून्ड एंड मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूसेस। भोजन जो है चूर्ण हो जाता है, बिल्कुल बारीक हो जाता है। एंड मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूसेस, और मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस में, मतलब जो पचे हुए जूसेस हैं।
अभी डाइजेस्टिव जूस कहाँ से आया स्टूडेंट्स, देखिए उनके बारे में भी हम बताएंगे अभी बताती हूँ मैं आपको। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म। जो डाइजेस्टिव जूस है, जो हमें जूस मिलता है, ब्रेक डाउन द फूड, वो भोजन को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन तोड़ देता है, इनटू सिंपल साधारण और घुलनशील फॉर्म में, बिल्कुल घुलनशील बना देता है। डाइजेस्टिव मतलब डाइजेस्टिव जूस जो है वो लिक्विड जो है वो मतलब बिल्कुल घुलनशील बना देता है भोजन को। ओके, और अब ये जूस आता कहाँ से है, ये देखिए पैनकेरियाज से और लीवर से। कहाँ से आता है स्टूडेंट्स, यस पैनकेरियाज। ये देखिए ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, वेरी गुड, यस पैनकेरियाज मीन्स अग्नाशय। Pancreas produces juices that help to digest carbohydrates, fats, proteins in small intestine. अग्नाशय जो है प्रोड्यूस करता है जूसेस को, जो हेल्प करता है हमारे भोजन से हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, जो इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो हमें पचाने में हेल्प करता है। ओके, आ रही है आपको समझ। आगे देखिए और कौन से जूसेस होते हैं। लीवर भी एक जूस देता है हमें, प्रोड्यूस करता है। लीवर प्रोड्यूसेस बाइल नाम का जूस होता है स्टूडेंट्स। लीवर प्रोड्यूस बाइल दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। यस, लीवर भी प्रोड्यूस करता है बाइल नाम का जूस, पित्त मतलब, जो हेल्प करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, आगे देखिए नंबर 4 पर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एरिया जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ये जो कुंडली है ना कोइल्ड, ये ओके। इट इज़ ए लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब दैट प्रोड्यूसेस सम डाइजेस्टिव जूसेस। ये जो है कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करती है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट्स हेयर। और जो पाचन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो लीवर और पैनकेरियाज है ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जूसेस छोड़ते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमारा स्टमक के अंदर जो भोजन होता है वो हमें पचाने में हेल्प करते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स है हमें हमारी बॉडी तक मिल सके जूस के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए नंबर 5 लार्ज इंटेस्टाइन। इट होल्ड्स द अनडाइजेस्टेड फूड। इसके अंदर क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारा, जो ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम इट एंड फॉर्म्स फ्यूसिस। इसमें क्या है, हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है और ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम इट, और इसके द्वारा वाटर को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। एंड फॉर्म्स फिसिस, इसका मीन है मल, सेमी सॉलिड वेस्ट्स। ओके, और किसके रूप में आ जाता है, मल के रूप में हो जाता है। ओके, सेमी सॉलिड वेस्ट्स, जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है वाटर मिक्स होकर के वो सेमी सॉलिड हो जाता है। एक तो सॉलिड हो जाता है, एक सेमी सॉलिड मतलब मिक्स। ओके, आगे देखिए एनस होता है मलद्वार। अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट एज स्टूल थ्रू इट। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है हमारा, यस, मलद्वार के जरिए बाहर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए जंक फूड आप सभी को पता है इसका मीन्स। ओके, सम फूड आइटम्स लाइक फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, केक एंड पिज़्ज़ा एंड टेस्टी बट अनहेल्दी फॉर अस। कुछ भोजन की आइटम्स ऐसी हैं जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ है, चिप्स है, केक और पिज़्ज़ा है, टेस्टी होती हैं बट वो क्या होती हैं, हमारे लिए अनहेल्दी होती हैं। ओके, दे आर कॉल्ड जंक फूड्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जंक फूड्स।
दे कंटेन अ लॉट ऑफ फैट्स एंड शुगर। इनमें अधिक मात्रा में क्या होता है? फैट्स, वसा, फैट्स मोटापा मतलब मोटे होते हैं हम उससे, एंड शुगर और शुगर भी। ओके, सो वी शुड अवॉइड जंक फूड्स। इसलिए हमें जंक फूड को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। ओके, आगे देखिए, गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। खाने की अच्छी आदतें जिससे कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर से हो सके, अच्छे से हो सके। नंबर 1 पर है, ऑलवेज टेक योर मील्स इन अ प्लीजेंट एनवायरनमेंट। हमेशा हमें खाना अच्छे खुश मिजाज एनवायरनमेंट में खाना चाहिए, मतलब खुश होकर के खाना चाहिए। ओके, सैड नहीं होना चाहिए कभी भी खाना खाते हुए। नंबर 2, ईट एट रेगुलर इंटरवल्स। सही समय के बाद ही हमें, इंटरवल्स मतलब हाँ जी, थोड़े समय के बाद मतलब इक्वल टाइमिंग के बाद ही खाना खाना चाहिए नियमित रूप से। ये नहीं कि भाई आज हमने 3 घंटे के बाद खाया, अभी दोपहर को हमने खाना खाया, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर कुछ खा लिया, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ खा लिया, इस तरीके से नहीं, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ओके, हमें इंटरवल्स के कुछ मतलब एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, ताकि उतने ही टाइम के बाद ही आपको खाना है। ओके, नंबर 3 पर, च्यू द फूड वेल बिफोर स्वोलिंग। खाने को, भोजन को अच्छे से चबाना चाहिए, वेल बिफोर स्वोलिंग, निगलने से पहले। ओके, ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए और फ्रूट्स खाना चाहिए अधिक मात्रा में। ओके, ईट अ बैलेंस्ड डाइट। हमें बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए। ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड। हमें फ्रेश और अच्छा भोजन खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें प्रत्येक दिन कितने ग्लासेस? 8 to 10 ग्लासेस पानी पीना चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग। हमें अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए, मतलब अगर हमें मतलब है ना, एक तो हमें एक्सेस भोजन, ओवर ईटिंग बोलते हैं, एक्सेस। ओके, अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए, उतना ही खाओ जितना आप लोग खा सकते हो। एक आपको अगर टेस्टी लग रहा है तो आप ओवर ईटिंग कर जाते हो और बाद में आपको क्या होता है? पेट में आपको पेन होता है। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट्स, कुकिंग फूड। Other than fruits and some vegetables, most of food items are cooked before eating. फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स के अलावा मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स आर कुक की जाती हैं, पकाई जाती हैं बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स के अलावा अधिकतर फूड आइटम में क्या की जाती हैं? पकाई जाती हैं। फूड कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, बेकिंग और स्टीमिंग। भोजन को पकाया जाता है कैसे? बॉईल किया जाता है, फ्राई किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, बेक पकाया जाता है और स्टीम भाप के द्वारा बनाया जाता है। ओके, वी कुक फूड बिकॉज हम भोजन को पकाते हैं क्योंकि ये क्या करता है? इट मेक्स द फूड टेस्टी। ये भोजन को टेस्टी बना देता है। मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। ये भोजन को सॉफ्ट बनाता है और क्या करता है? इजी टू डाइजेस्ट, पचाने में इजी हो जाता है। किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। जो भोजन में जर्म्स होते हैं पकाने से वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब आगे हमारे MCQs हैं 2, आप इन्हें सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।